तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम, सुबह की राम राम है सभी को। और स्वागत है आपका मेरे कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो आज बहुत दिनों में ब्लॉग अपलोड किया है मैंने। और ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी तो ठंड में मन ही नहीं करता था बनाने का। और ये भी छोटा सा ब्लॉग बनाया। फिर मैं आपको कंटिन्यू अपनी दिखाऊंगी अपना डेली रूटीन घर का, जो भी मेरा होता है सुबह से शाम तक का। तो बस यही है कि बच्चे स्कूल चले गए थे तो फिर मैं बोर हो रही थी यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ अपना जूस स्टार्ट कर दूं। ठंड हो रही थी तो मैंने अपना जूस वगैरह नहीं किया था, जो मैं चकूं घर का जूस बनाती हूँ। कभी आंवले का बनाती हूँ, कभी कड़ी पत्ते का। तो ऐसे ही मैं बनाती रहती हूँ अपना। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चल गए थे मुझे पिछले साल। तो मैं पिछले साल से अपने जो भी है अपना ख्याल रखती हूँ। क्योंकि अपना ख्याल खुद ही इंसान को रखना होता है, और कोई भी दूसरा किसी का ख्याल नहीं रखता। अपना ध्यान रखना चाहिए। जब हम अपना ध्यान रख सकते हैं, अपना आपको स्वस्थ रखेंगे, तो तभी हम और दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। और मैं जूस बना लेती हूँ कभी कभी। बना रही हूँ धनिए का। आज मैंने चकुंदर का बनाया, कभी लौकी का। तो जो भी मुझे बेनिफिट होते हैं जिन जिन चीजों के, तो मैं देखती रहती हूँ। मैं अपने लिए डेली ही बनाती हूँ खाली पेट एक टाइम में। और तो मैं बना लूंगी जूस। और जूस बनाने के बाद मैं आधे एक घंटे बाद बनाऊंगी अपना नाश्ता। तो फिर मैं अपना नाश्ता करूंगी यहाँ पे बैठ के, बड़े आराम से ही मैं जूस पीऊंगी। क्योंकि मैं खड़े होकर ना ही तो पानी पीती हूँ ना ही जूस पीती हूँ, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं सीधा घुटनों में जाके लगता है। फिर उसके बाद में मैं अपना नाश्ता पानी कर लूंगी। जूस मैंने पी लिया है, फिर मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया था। मैंने अपना नाश्ता करके, तो नाश्ते में मैं अपने चीले बनाती हूँ बेसन के, या मेरा ओट्स रखा रहता है वो ले लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपने चीले वगैरह बना लेती हूँ। लंच में तो खैर मैं बच्चे आ जाते हैं तभी करती हूँ। तो देख लीजिए क्या जमाना आ गया। आजकल इंसान तो दवाइयों से ही चल रहा है। एक बास्केट बना रखी है बच्चों ने मेरी दवाई की, और पूरी भरी हुई है वो। मुझे कई दफे तो समझ भी नहीं आता कौन सी लेनी कौन सी, तो फिर भी बच्चों ने उस पर सब पे एक एक चीज लिख रखी है, तो मैं वो देख देख के ले लेती हूँ। और मेरा क्या है, काम जैसे ही मेरे होता रहता है, साथ साथ मेरे बर्तन मैं इकट्ठे नहीं करती हूँ, वॉश करती रहती हूँ। और उसके बाद कपड़े भी डेली डेली होते हैं हमारे। हम लोग 4-5 जने हैं फैमिली में। तो देखो 4-5 जने रोज रोज गरम गरम मोटे मोटे स्वेटर उतारते हैं, नाइट सूट उतारते हैं बच्चे लोग। तो मैं उनको रोज की रोज धो ही देती हूँ, क्योंकि रखे हुए गंदे कपड़े मुझे खटकते रहते हैं। साफ सफाई में मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ। तो मैं कपड़े डेली ही धोती हूँ। उधर मेरी मशीन लगा देती हूँ, उधर मेरा और बाकी के काम चलते रहते हैं अपने। और नहाना धोना मेरा सुबह ही हो जाता है, क्योंकि मैं सूखी झाड़ू लगाती हूँ। और किचन में भी पोछा लगा लेती हूँ, मंदिर वाले कमरे कमरे में भी पोछा लगा लेती हूँ, जैसे कि मुझे जल्दी पूजा करनी होती है। तो और बाकी मैं सारे में साफ सफाई करके पूजा करके ही पोछा ओछा लगा के जब पूजा करती हूँ मैं। लेकिन ये है कि दोबारा से खाना वाना बनाते हैं यहाँ पे। मैंने इनको खाना पीना बनाया बच्चों को, तो मेरा थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो फिर मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, अच्छे से दोबारा से भी लगा देती हूँ पोछा ओछा। तो फिर मुझे शाम को झाड़ू वाड़ू लगाने की जरूरत नहीं रहती, साफ पड़ा रहता है मेरा घर पूरा। क्योंकि जो सुबह में तो ऐसा होता है ना, जल्दबाजी में ही होता है। क्योंकि फिर मैं एकदम आराम आराम से लगी रहूंगी, तो फिर मेरी पूजा पाठ को लेट हो जाएगा, तो वो मैं सुबह जल्दबाजी में। तो अचानक से बच्चों का मन हुआ है मोमोज खाने का, तो ये मैंने सोयाबीन को थोड़े से गुनगुने पानी में उबाल लिया है, और फिर उनको निचोड़ के मिक्सी में मैंने उनको पीस लिया है। फिर उनमें सारे मसाले डाल दिए। मसाले डालने के बाद तो मैंने कहा चलिए मैं ही बना देती हूँ, इनका मन करा। तो मैंने फटाफट से बच्चों के लिए मोमोज बनाने लगी हूँ। तो फिर इन्होंने खाए भी नहीं है, बनवा तो लिए, क्योंकि इन्होंने खाना खा रखा था, तो इनका मन कर रहा था कि चटपटे मोमोज खा लेते हैं, चलो लाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, मैं भी फ्री हूँ इस टाइम, खाना वाना मेरा बन चुका है। तो मैंने इनके लिए सामान भी सारा घर में ही था मेरे। तो मैं जब भी राशन का सामान भरती हूँ तो सारा ही सामान भरती हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती जल्दी से कुछ भी बाहर से लेने की। तो सोयाबीन, मैदा वगैरह मैं सब कुछ लेके आती हूँ टोटली। बच्चों के लिए पास्ता वगैरह जो भी इनका मन कर जाए, तो मैं इनको बाहर मुझे जाने की जरूरत नहीं रहती। मैगी पास्ता सब लेके आती हूँ थोड़े थोड़े
क्योंकि हफ्ते 10 दिन में कुछ भी ऐसी चीजें खा लो तो इतना नुकसान नहीं करती। रोज रोज मैं इनको देती ही नहीं हूँ, क्योंकि खाना पकाना मैं खुद ही करती हूँ, खुद ही इनका टिफिन रखती हूँ। तो फालतू की चीजें मैं इनको हफ्ते में एक ही बार देती हूँ, तो वो नुकसान भी नहीं देते। हफ्ते में मैं इनको मैगी पास्ता भी दे देती हूँ। और यहाँ पे बन गया, रेडी हो गया। तो कनिष्का कह रही है बहुत ही टेस्टी है, तो इसी ने खाए हैं 2-3, और बाकी ऐसे ही रखे हुए हैं, किसी ने भी नहीं खाए। और मैं तो खा ही नहीं सकती क्योंकि फ्राई। शाम का खाना मेरा बन चुका है। तो मैंने बनाई है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, वानी की फेवरेट है, मेरी बेटी की। ऐसे भुजिया टाइप में बनाते हैं ये लोग। तो बहुत दिनों बाद आपको मेरी अतरंगी बातें सुनने को मिलेंगी। और अब ठंड की वजह से मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि ठंड में ना मेरा मन ही नहीं करता, सही बताऊँ तो। जब मन नहीं कर रहा तो कैसे बनाऊँ। तो अब मैं ब्लॉग बनाया करूँगी। जैसे आज भी ना बारिश आ रही है, बारिश की वजह से ना ठंड हो जाती है बार बार, तो फिर अपने वही घुसे रहते हैं। और बच्चे स्कूल गए थे तो मैंने आज ब्लॉग बनाया है। बच्चे तो मेरे डेली ही स्कूल जाते हैं, लेकिन ये है कि बस मैं बनाती नहीं हूँ। बच्चों को भेज के सुबह काम वाम करके नहा धो के लेट जाती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद उठती हूँ, खाना पीना करती हूँ बच्चों को, तो मैं बना नहीं पाती। तो फ्रेंड मेरा है एक, तो पूरे दिन का आज का रूटीन है, और इसमें मैंने थोड़ा कल परसों की भी क्लिप में वो भी डाल दूंगी। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अब से डेली डालेंगे ब्लॉग। और डेली क्या मतलब, देखो डालती ही रहूँगी। एक हफ्ते में 1 या 2 तो डाल ही दिया करूँगी। और राधे राधे, जय श्री महाकाल, सभी को राम राम, बाय बाय।